हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक। सो गाइज, आज आपका पीएफआरडीए ग्रेड ए का फेज 2 एग्जाम हुआ। हमने उसका एनालिसिस भी डिस्कस किया। एग्जाम थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड था, कुछ क्वेश्चन टफर साइड पे भी थे। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द कट ऑफ्स। द आइडिया इज नॉट टू प्रेडिक्ट द कट ऑफ, के कट ऑफ इतना जाएगा, यही नंबर होना चाहिए, और बाद में मैं बोलूंगा कि देखो मैंने बोला था ये कट ऑफ जाएगा और इतना ही गया। दैट इज नॉट द आइडिया। आई एम नॉट एन एक्सपर्ट इन प्रेडिक्टिंग द कट ऑफ्स, ठीक है। एंड राइट नाउ इट्स अ लॉट ऑफ फ्लक्स दैट वी कैन सी। कुछ क्वेश्चंस तो एग्जैक्ट पता ही नहीं लग रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में मैं आपको एग्जैक्ट कट ऑफ तो बता ही नहीं सकता, और कुछ क्वेश्चंस के आंसर मुझे खुद को नहीं पता है। मतलब 2-3 क्वेश्चंस में मुझे खुद को कंफ्यूजन है, एंड दैट्स अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। मतलब 3 क्वेश्चन 6 मार्क्स कैन चेंज द होल सिनेरियो, बट स्टिल वी वुड डिस्कस अबाउट द कट ऑफ्स इन अ फ्रेंडली मैनर, के एक दो दोस्त डिस्कस कर रहे हैं तो क्या डिस्कशन हो सकता है, बट ये कोई प्रेडिक्शन नहीं है। अब अगर हम लास्ट ईयर की कट ऑफ की बात करें, तो लास्ट ईयर की जो फेज 2 की कट ऑफ थी, लास्ट ईयर मतलब 2022 की बात कर रहे हैं, ठीक है। 2022 में आई थिंक लास्ट पेपर हुआ था, तो फेज 2 की जो कट ऑफ थी वो अराउंड 63 थी। दिस इज आउट ऑफ 100। और जो आपकी फाइनल कट ऑफ थी, वो आपकी गई थी 71 पॉइंट समथिंग। अब ये 63 आउट ऑफ 100 है। जब फाइनल कट ऑफ कैलकुलेट की जाती है, ये 63 को आउट ऑफ 85 कैलकुलेट किया जाता है, क्योंकि 15 मार्क्स इंटरव्यू के जोड़ने होते हैं, तो 100 में से 63 है, आउट ऑफ 85 इट वुड बी समवेयर अराउंड 55। तो लास्ट ईयर आपके मतलब फेज 2 में 85 में से 55 आए थे, फाइनल कट ऑफ 71 थी, मतलब आपको इंटरव्यू में 16 नंबर चाहिए थे। अब 16 नंबर इंटरव्यू में आप कैसे ला सकते हैं? इंटरव्यू ही 15 नंबर का था, तो इन अ वे 63 कट ऑफ जरूर गई थी। 63 कट ऑफ पे इंटरव्यू कॉल आया था, बट बहुत सारे लोग उसके बाद क्लियर कर ही नहीं पाए होंगे, क्योंकि इंटरव्यू में उनको 50 प्लस चाहिए थे, या 14 या 13 चाहिए थे, वो भी नहीं क्लियर कर पाए होंगे। और बहुत ही कम लोग क्लियर उनमें से कर पाए होंगे जिनका इंटरव्यू बहुत 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 अच्छा गया होगा, क्योंकि 13-14 नंबर आम नहीं मिलते, ठीक है। तो ये 63 भली कट ऑफ थी, ठीक है, लेकिन इससे ज्यादा ही आने चाहिए थे उस साल भी। मैं तो बोलूंगा यहाँ पे 67-68 वाला थोड़ा सा एक चांस क्रिएट करके गया होगा कि मैं फाइनल मेरिट लिस्ट में आ सकता हूँ। और 2022 में इंटरव्यू में काफी लोगों को बुलाया था, आई थिंक 1:11 का रेशो था, ठीक है। नॉर्मली इंटरव्यू में 1:3 का रेशो होता है। अब इस साल क्या रह सकता है? देखिए, इस साल पहली चीज तो ये है कि हमें रेशो नहीं पता है, क्या रेशो रहने वाला है। आई एम एज्यूमिंग के चलो मतलब 1:7 या 8 का तो रहेगा। अच्छे खासे लोगों को बुलाएंगे, क्योंकि अगर 1:3 ही बुलाते हैं इंटरव्यू में, तो कट ऑफ काफी ज्यादा जा सकते हैं, क्योंकि फिर जो लोग इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई करेंगे वो बहुत कम रह जाएंगे। तो हम एज्यूम करते हैं कि इस बार भी 1:3 नहीं होगा, 1:8, 1:9 कुछ अच्छे खासे लोगों को बुलाया जाएगा। अब मेरे हिसाब से कट ऑफ क्या जा सकता है, ठीक है, ठीक है, एक डिस्कशन है, प्रेडिक्शन नहीं है। अगेन मेरे हिसाब से पेपर 2 में 70 मार्क्स जिसके आए होंगे, और पेपर 1 में हम 60 ले लेते हैं। पेपर 1 में मार्क्स लेने थोड़े मुश्किल है। इसका 1/3 किया जाएगा 20, इसका 2/3 किया जाएगा 23.33 समथिंग, ये आ जाएगा इंटू 2। इसका 2/3 है ना, तो 46.66। इन दोनों को अगर प्लस करेंगे, दैट वुड बी समवेयर अराउंड 67, ठीक है। ये आपका आउट ऑफ 100 बन जाएगा। तो मुझे लगता है कि ये एक कट ऑफ जा सकती है 67 इस बार, जिसके लिए आपको 70 पेपर 2 में और 60 पेपर 1 में चाहिए होंगे। अगर आपके पेपर 2 में कम आते हैं, 68 आते हैं, तो यहाँ पे आपको 4 नंबर बढ़ाने होंगे, ठीक है। हर एक नंबर जो यहाँ पे कम आएगा, यहाँ पे उसके डबल बढ़ाने होंगे, क्योंकि इसका वेटेज 1/3 है, इसका वेटेज 2/3। तो वो आप देख सकते हैं। अगर आपको लगता है आपके इंग्लिश में 70 आ जाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे इनफैक्ट 65 से भी काम चल सकता है। तो ये मिनिमम मार्क्स मेरे हिसाब से हैं कि 67 तो आने ही चाहिए यार 100 में से, ये कैलकुलेशन कर ताकि इंटरव्यू कॉल भी आए और थोड़ा चांस भी बने, ठीक है। इंटरव्यू कॉल शायद 62-63 पे भी आ जाए, बट मुझे लगता है कि उसमें ज्यादा चांस नहीं बनेगा।
ये एक ऐसा स्कोर है जहां मुझे लगता है कि जिसपे एक चांस बन जाएगा, क्योंकि सीट्स भी इस बार थोड़ी ज्यादा है। अगर पिछली बार की बात करें तो सीट्स बहुत कम थी, इस बार सीट्स ज्यादा हैं, तो थोड़ा तो कट ऑफ पे इम्पैक्ट उसका भी रहेगा, उसको वो लोअर करेगी। ठीक है, तो ये एक स्कोर मैं लेके चल रहा हूं। अल्टीमेटली पेपर 2 में कितने आते हैं वो मैटर नहीं करता, टोटल मैटर करेगा। ठीक है, तो इंग्लिश में अगर अच्छा स्कोर ले लेते हो तो पेपर 2 में कम आने पे भी चांस बन सकता है। तो ये मेरे हिसाब से 67 एक अच्छा स्कोर है। बाकी मतलब अगेन, अब लोग बहुत पढ़ के गए हैं तो 75 मेरे हिसाब से थोड़ा सा और इससे चांस बढ़ जाएगा। अगर पेपर 2 में 75 आ गए तो थोड़ा और चांस बढ़ जाएगा भाई। ठीक है, मतलब यहाँ पे ये 67 का जो 75 इसमें 60 इसमें, तो इसका 2/3 50 हो गया, इसका 1/3 20 हो गया, ये टोटल 70 बन जाएगा। ये तो काफी अच्छा स्कोर है, ये काफी अच्छा स्कोर है। तो मेरे हिसाब से ये फिगर है। देन गो फॉर इट, प्रिपेयर वेल फॉर द इंटरव्यू, चांस बनेगा। ठीक है, इसमें बनेगा। लेकिन अगर ये स्कोर है तब भी उम्मीद रखनी चाहिए, इंटरव्यू के लिए तैयारी करो, लेट्स सी। और इसमें एक अच्छा चांस बन सकता है, कट ऑफ शायद इससे भी कम चली जाए बाय चांस, क्योंकि सीट्स बढ़ गई हैं, पेपर भी टफ है। बट ये स्कोर ऐसा है जहां पे अच्छा चांस बन सकता है, इस पे और अच्छा चांस बन जाएगा 70 पे। और जिसके और ऊपर हैं 85 आ रहे हैं, पेपर 2 में 80 आ रहे हैं, वैसे ऐसे ज्यादा लोग हैं नहीं। तो जैसे जैसे मार्क्स 75 से ऊपर जाएंगे पेपर 2 में, चांस और बढ़ता जाएगा। ठीक है, बट ये दो ब्रैकेट्स हैं, 67 गुड चांस, 70 गुड चांस, अबव दैट वेरी गुड चांस, एक्सेलरेट चांस, वो चीजें होती जाएंगी। सो दैट इज ऑल फ्रॉम माई साइड। अगेन जस्ट अ डिस्कशन। बाकी कट ऑफ ऐसी फ्लक्स सिचुएशन में कुछ भी हो सकती हैं, यू नेवर नो उनकी क्या आंसर की है और बच्चे बाकी कैसा करके आए हैं। बट आई एम जस्ट होपिंग कि यार, अगर लास्ट ईयर 63 थी और इस साल तो सीट्स भी बढ़ गई हैं, पेपर भी टफ आया है, तो इस साल भी 63 के आसपास ही जानी चाहिए। बट आई एम स्टिल सेइंग 67, क्योंकि लास्ट ईयर 63 पे कोई चांस नहीं था आपका। 71 का स्कोर आप ले ही नहीं सकते थे, उसके लिए आपको, जैसे मैंने बताया, इंटरव्यू में 16 नंबर चाहिए थे। तो वो कट ऑफ ना छोड़कर हम इस नंबर पे जाएं कि ये नंबर ऐसा नंबर है जहां पे मुझे इंटरव्यू में 10 11 12 मार्क्स लेने पे भी मेरा चांस बनेगा, और इस पे और ज्यादा बनेगा। ठीक है, तो आप अपने मार्क्स कैलकुलेट करिए, उसमें भी आपको खैर कंफ्यूजन होगा, एग्जैक्ट मार्क्स कोई भी नहीं कैलकुलेट कर पाएगा, 2-3 क्वेश्चन में हमेशा कंफ्यूजन रहेगा। पर लेट्स स्टे होपफुल, let's stay motivated, and let's wait for the results. Let's see when they will come. Thank you. Have a nice day. Bye bye.